वेलकम टू इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने कल का वीडियो देखा होगा और पैसे बनाए होंगे। आज बोला था शॉर्ट करने के लिए, हालांकि जितना बड़ा एक्सपेक्ट किया था उतना बड़ा मूव नहीं आया, बट मूवमेंट वैसा ही हुआ जैसा बोला था। डायरेक्शन भी वही रही और पैसे भी बने और लेवल्स ने भी काम किया। अब कल का डेटा देख लेते हैं, कल के लिए क्या करना है। अभी बता दो, फिलहाल के लिए मार्केट में जो दिख रहा है वो ये कि अब शॉर्ट मत कीजिएगा। निफ्टी में ताकत आती हुई नजर आ रही है और बैंक निफ्टी भी कमजोर नहीं है। 42,000 का बेस बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है और निफ्टी 17,700 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है किसी भी तरह से अभी आने वाले समय में। बट ताकत है और नीचे गिरता हुआ भी नहीं दिखेगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए आज क्या हुआ, जैसा बोला था एफआईआई ने बेचा माल 1169, दैट इज 1169 करोड़ का माल बेच दिया। और वहीं पे अगर बात करूं, मैंने कहा था डीआईएस खरीदेंगे, अगर ये बेचेंगे तो उन्होंने खरीदा और 832 करोड़, दैट इज 832 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा और मार्केट को बचाया। इस तरह से अभी मार्केट पॉजिटिव में है और अभी खतरे में नहीं दिख रही है। लेकिन इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना नीचे है कि ऑप्शंस में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है। और मैंने कल बताया था कि वीकली ऑप्शंस में ना खेलकर मंथली या अगले महीने की ऑप्शंस में काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। और वहां बना भी बहुत ज्यादा, हालांकि नहीं बना, पर फिर भी बना तो वहीं बना, बाकी सब जगह पे लूज हुआ। आज तो हुआ, देखिए निफ्टी क्लोज हुआ 17,624 पे और 700 पे रेजिस्टेंस है, इससे ज्यादा ऊपर जाता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। और नीचे की बात करूं तो अब नीचे भी कैप्ड हो गया है, 17,500 को तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वहां बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,270 42,269.50 पे क्लोज हुआ है विद द गेन ऑफ 115 पॉइंट। और ये अब 42,000 को बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 41,500 तक शायद फ्लिक मार दे, बट क्लोजिंग 42,000 के नीचे जब तक नहीं दे दे तब तक अब इसको भी शॉर्ट मत कीजिएगा। अब मार्केट में दम आता नजर आ रहा है। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ती हुई नजर आई फिर से, और 1041 शेयर्स सेंसेक्स में बढ़ते हुए नजर आए। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती घटकर 972 हो गई। ये कल बढ़ने वाले शेयर 936 थे जो कि बढ़कर 1041 हो गए हैं, और गिरने वाले शेयर 1089 थे जो कि कम होकर 972 हो गए। ये एक अच्छा साइन है। हालांकि अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज मिक्स्ड बैग सा था। बैंक्स बढ़ते हुए नजर आए, प्राइवेट वाले, और पीएसयू बैंक गिरते हुए नजर आए। और अगर बात करूं इसके अलावा तो बढ़ने वाले सेक्टरों में इंफ्रा, ऑटो, स्मॉल कैप, मिड कैप, मीडिया, एनर्जी, ये सब बढ़ने वाले सेक्टरों में थे। और ये सारे वो सेक्टर हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था कि बढ़ेंगे और ताकत है, एक्सेप्ट फॉर इंफ्रा। इंफ्रा के अलावा अगर हम बात करें तो सभी सेक्टर वो हैं जिनमें बढ़त आनी चाहिए। हालांकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर मैं हमेशा बताता रहा हूँ वो एनर्जी, ऑटो बताता रहा हूँ, और स्मॉल कैप, मिड कैप में तो बढ़त आती हुई नजर आई रही है। बैंक अभी तक कमजोर नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी बात बढ़ते हुए नजर आए। मगर प्राइवेट बैंक बढ़ रहे थे और पीएसयू बैंक गिर रहे थे। पीएसयू बैंक आज रेट में बंद हुए। इसके अलावा गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो फार्मा, रियलिटी, मेटल, एफएमसीजी, आईटी गिरते हुए नजर आए। इनमें एफएमसीजी सबसे मजबूत है और उसके अलावा मेटल भी मजबूत है। इनको गिरने का कोई कारण नहीं है, ये जल्दी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अंदर जब भी डिप आए तो ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। मैंने बता रखे हैं कई शेयर्स, बाकी टेलीग्राम पर भी लिखता रहता हूँ, आप वहां पर जा सकते हैं। कुछ पिंड मैसेज हैं उनको भी आप खरीद सकते हैं अगर आप पोर्टफोलियो बनाकर रखना चाहते हैं और इन्वेस्टर हैं। तो ये इन्वेस्टर हैं तो ये सही समय है पोर्टफोलियो बनाने का। गिरने वाले शेयरों को सही लेवल्स पे अगर खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करें। लंबा समय मतलब 6 महीने से 1 साल या उससे ज्यादा के लिए। बाकी ट्रेडर्स के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम चार्ट्स पे चलकर बात करेंगे कल के लिए। उससे पहले ग्लोबल संकेतों को देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर अभी थोड़ी सी तेजी आई है, मैंने कहा था इसको शॉर्ट मत कीजिएगा। सिल्वर को भी मैंने कहा था शॉर्ट मत कीजिएगा। क्रूड को मैंने कहा था खरीदेगा मत, वो गिरेगा। सो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ है। गोल्ड आज 0.45% बढ़ता हुआ नजर आया और अभी फिलहाल 60,560 पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें कि अच्छी खासी बढ़त है 400-500 रुपए की। और अगर बात करूं सिल्वर की तो सिल्वर भी 75,800 पे ट्रेड कर रहा है विद द गेन ऑफ 0.43%। हालांकि क्रूड आज अच्छे से टूटता हुआ नजर आया, 6600 की रेंज से घूमते हुए आज 6384 पे आकर ट्रेड कर रहा है। अभी 2.77% टूटा हुआ है, 2% से ज्यादा, लगभग 3% ही टूट गया समझिए। और मैंने बता रखा है आपको ये जा रहा है नीचे 6000 और उसके बाद फिर 5500 और उसके बाद 5100 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ये अपनी नई रेंज बना रहा है और जब तक 6800 को पार ना कर ले तब तक बाय नहीं है। बाकी वीकली वीडियो में समझाया है, लेवल्स दिए हैं, चाहे तो आप वहां देखकर उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है।
उसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी फिलहाल इस समय ग्लोबल की बात करें जिसमें सिंगापुर निफ्टी सबसे ऊपर चलता है, तो इस समय वहां पर थोड़ी सी बढ़त दिख रही है 0.16% की बढ़त के साथ 17,697 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर जहां पर हम अभी क्लोज हुए हैं। हालांकि इसमें थोड़ा गैप रहता है ये 20-25 पॉइंट, तो फिर भी 30-40 पॉइंट की अच्छी खासी बढ़त है। अभी 32 पॉइंट्स हमारी मार्केट बंद होने के बाद से बढ़ चुका है। अगर अब बात करें इसके अलावा जो हमारे लिए खतरा है जिसको मैं बता रहा हूँ मार्केट में हमारे को डेंट दे सकता है, हर वीडियो में बता रहा हूँ, वो है डॉलर। डॉलर की कीमत आज थोड़ी कम होती हुई नजर आई, तो फिर से मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई। 82.15 पे ट्रेड कर रहा है, 8 पैसे टूटा हुआ है, आज नीचे है। और मैंने बता रखा है आपको कि 82.30 पे नजर रखिएगा, जब तक ये इसके नीचे है तब तक मार्केट को डेंट नहीं देगा ये। लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो ये मार्केट को जो सपोर्ट दे रहा है वो देनी बंद कर देगा, और 83.36 के ऊपर गया तो ये बहुत अच्छे से मार्केट को डेंट देगा, और तब मार्केट 15,000 को भी शायद छू सकती है, और उस पर ध्यान रखिए। इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर रखिएगा, आज 11.94 पे बहुत ज्यादा कूल्ड ऑफ है, इतना नीचे नहीं रहेगा, इसमें बढ़त आ सकती है। और मार्केट में ऑप्शंस में अभी फिलहाल खरीद कर पैसा बनाना आसान नहीं है, सो अपने ट्रेड में वॉल्यूम्स को कम रखिए और छोटे प्रॉफिट्स के लिए खेलिए, तो आपको फायदा हो सकता है। और बाकी सेलर है तो अच्छा टाइम है, बनाइए और उसके बाद पेशेंस के साथ चलिए। बाकी अपना ट्रेड कहाँ करना है, कैसे करना है, देख लेते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर। देखिए ये है चार्ट निफ्टी का चार्ट में मैंने आपको चैनल वाली कहानी बता रखी है, वीकली वीडियो में भी और कई सारे वीडियो में लगातार पिछले करीब 5-6 दिन से लगातार बता रहा हूँ मैं, 7-8 दिन से। और ये वही चैनल के अपर एंड को टेस्ट करने आएगा, मैं बोल रहा हूँ, और ये आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुझे अभी ये 8 तारीख मई की वहां तक आता हुआ नजर आएगा, ये ऐसा लग रहा है। अभी बढ़ने की मूड में भी नहीं है तो कमजोर ही, लेकिन अभी शॉर्ट का सीन नहीं बन रहा है। बाकी कल सुबह में डेटा बनेगा, आज एक्सपायरी थी तो बहुत सारा खेल उसकी वजह से हुआ है, मगर ऑप्शन चेन का डेटा जो भी बता रहा है वो ये बता रहा है कि अभी फिलहाल गिरने के मूड में नहीं है। बाकी कल सुबह आधे घंटे में अगर डेटा बदल जाएगा तो उसके हिसाब से कुछ और हो सकता है, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको जरूरत हो लाइव सपोर्ट की तो। नहीं तो बाकी कल के वीडियो में बताऊंगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो देखिए सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा ये 17,690-80 पे फेस करता है, इसको पार करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो 17,700 के ऊपर ही बाय कीजिएगा, उससे पहले बाय मत कीजिएगा, ये भी बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि शॉर्ट मत कीजिए तो, बट एट द सेम टाइम बाय भी 17,700 से ऊपर ही कीजिएगा, उससे नीचे मत कीजिएगा। और अगर 17,700 को ये पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आ रही है इसकी वो 17,760 के आसपास है, जो कि छोटी रेजिस्टेंस है, इसको ये पार कर सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 17,820-30 के आसपास आएगी, और अगर इसको पार कर लिया इसने तो फिर 17,880 तक ये कल जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये वहां पर आकर जरूर अटकेगा, उसको ये पार करने में टाइम लगाएगा, वहां पर बहुत पैसा लगेगा। और अगर अब नीचे की बात करें तो निफ्टी को अगर नीचे आना तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 17,575 पे बनती है, 75 पे। अगर इसको तोड़ दे ये तो बिंदास शॉर्ट करके बैठ जाइएगा। हालांकि 600 के नीचे इसको बेचा जा सकता है, अभी 624 पे है शॉर्ट का ट्रेड अगर लेना हो तो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए मत कोशिश कीजिएगा। मुझे लग रहा है अभी भी इनसाइड कैंडल में ही काम करेगा। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो जब ये लगातार बढ़ रहा था 8-9 दिन से, और इसने हाई मारा था 17,880 के आसपास का, 850-60 के आसपास का, वहां से ये लगातार गिर रहा है। और वो दिन जो कैंडल बनाई थी और जो रेंज बनाई थी, अभी तक मार्केट पिछले 4 दिन में उसी रेंज में है, कुछ नहीं किया है। तो जब तक ये ब्रेक ना हो जाएगा नीचे की तरफ में, जो कि लेवल बनता है 17,580-70 का, इसको तोड़ दे तो शॉर्ट कीजिएगा, तब एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तब नेक्स्ट सपोर्ट जो आती हुई नजर आएगी वो 17,434 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 17,370 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,308 से 330 का एरिया, जहां पर ये फेस करेगा सपोर्ट का एरिया, बाइंग प्रेशर। अगर ये कल ही आता है तो यहाँ से जरूर बाउंस करेगा ये, और अगर इसको गिरना भी है तो यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा टाइम बिताएगा और फिर नीचे आएगा। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ऐसे अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए चैनल वाली स्टोरी तो वही है, बाकी सब मैंने आपको समझा ही रखा है। अब अगर हम बात करें कि अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो देखिए सपोर्ट जो है इसकी, सेल तो इसको करिएगा मत।
42,200 पे है और उसके बाद 42,000 जब तक ना टूट जाए तो ये अच्छे से सेल नहीं है। हालांकि इसी रेंज के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करते हुए शॉर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कल मार्केट शायद साइडवेज रहे ऐसा दिख रहा है, अभी तक कोई बड़ा डेटा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ा मूव अभी भी ड्यू है, जो हमें उम्मीद थी कि कल एक्सपायरी में आएगा या आज थर्सडे को एक्सपायरी में आएगा, बट वो नहीं आया। और अब ये कब आएगा कहना मुश्किल है, शायद ये कल आ जाए या मंडे को आए सीधा गैप अप गैप डाउन करके, वो देखने की बात होगी। बट अभी फिलहाल कल एक छोटी रेंज जो है वो 42,200-300 से 42,000 से 42,300 मान लीजिए, इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये इसको पार ना कर ले तब तक कोई बड़ा ट्रेड या बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेड मत कीजिएगा। छोटे छोटे ट्रेड के लिए गेम आप बाकी दोनों तरफ की खेल सकते हैं। अब बात करते हैं ऊपर अगर जाना है तो क्या होगा। देखिए 42,000 सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है, तो 42,380 पे ये फेस करेगा। 300 को अगर इसने पार कर लिया तो 300 के बाद फिर 380 को अगर इसने पार कर लिया तो एक स्टिफ और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,600 से 700 के एरिया में भी आती है। और ये 730 को अगर पार कर ले तब आप इसको बाय कर कैरी करने की या लंबे पोजीशन की सोचिएगा, उससे पहले मत सोचिएगा। उससे पहले सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिए और स्कैल्पिंग ही कीजिए। और अगर अब इसको पार कर ले 42,730-40 को, तो फिर उसके बाद ये 43,000 तक के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि जो पहली रेजिस्टेंस उसके बाद आएगी वो इसको फेस करनी है करीब करीब 42,800 से 850 के एरिया में, और फिर उसके बाद 43,000 फिर 43,050 तक रेजिस्टेंस है। और इसको अभी फिलहाल ये पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है रीसेंट टाइम्स में। मेरे को लग रहा है कि शायद ये पूरा अप्रैल का महीना यहीं के रेंज में निकाल देगा, और होना भी चाहिए। एक अच्छी खासी मूवमेंट आई थी जिसके तहत में ये 39,500 से 42,300 तक जा चुका है, तो 42,500 ही मानिए। तो इस 3,000 पॉइंट के मूव के बाद कंसोलिडेशन होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर ये नीचे आना चाहता है तो देखिए, नीचे अगर आता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 42,148 पे, फिर उसके बाद जो बनती है वो 42,000 पे। ये दो सपोर्ट हैं जिन पे ये रहेगा, तो ये कमजोर नहीं है। और अगर इन दोनों सपोर्टों को तोड़ दे तब फिर ये शॉर्ट हो सकता है, और तब ये नीचे की तरफ जाते हुए अगली सपोर्ट जो लेगा वो 41,590 से 500 के एरिया में लेगा। और अगर उसको उसने पार कर दिया नीचे की तरफ तब इसको आप पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद एक 41,330 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको ये कब तोड़ेगा ये देखने की बात है। मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर दम है और ये ऊपर जाना चाहता है, जो कि ये कई बार दिखा चुका है, तो अब ये इसको नहीं तोड़ेगा फिलहाल रीसेंट टाइम्स में। और अगर इसको तोड़ दे फिर नीचे, तो फिर अगली जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट आती है, सपोर्ट की बात करें तो फिर 41,000, और उसके बाद फिर 41,000 के बाद 40,760, और उसको अगर तोड़ दिया तो फिर 40,257, और उसके बाद गैप छोड़ा हुआ है मार्केट उसको फिल करने तो आएगी ही आएगी, वो है फिर 39,870। जब यहाँ आए तो जरूर बाय का अटेम्प्ट लीजिएगा, लेकिन ये कब आएगा ये देखने की बात है। मैंने जो टाइम साइकिल के हिसाब से आपको बता रखी तारीखें, वो 3 मई से 8 मई के बीच में ये यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। इनका ध्यान रखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ मैं लाइव सपोर्ट देता हूँ, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरत हो तो कुछ ट्रेडिंग के वीडियो लिंक्स भी मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग देता हूँ मैं। ट्रेनिंग इनफैक्ट मैं देता ही नहीं हूँ, मैं कोचिंग करता हूँ। और अगर आपको लगे ठीक तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। फिलहाल अभी वैसे कोई कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको करनी हो तो थोड़ा वेट करना होगा। बाकी जब शुरू होगी तो जरूर बताऊंगा वीडियो में। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।